अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी वैकेंसीज आती हैं, हजारों पद क्यों आएंगे। तो आप एक बार ध्यान दीजिए कि देखिए जब 2021 में ये वैकेंसी आई तो 25,271 पद आए, और ये हर साल आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे 21 में, 23 में, तो 21 में लास्ट में आया तो 23 में शुरू में ही आ गया, तो 22 जो बीच जिसमें जिस साल नहीं आई तो बहुत ज्यादा फील नहीं हुआ बच्चों को, तो इसको लगातार ही माना गया क्योंकि 13-14 महीने का ही फर्क था। तो 25,271 21 में आई, फिर 23 में आई 50,187, फिर ये मार्च में आई 46,617, जनवरी में आई 39,481, और अब जो है ये दिसंबर जनवरी में आई। और ये भी यहाँ गलत लिखा हुआ है कि मार्च अप्रैल 2026 में, ये एग्जाम डेट लिखी हुई है, ये सब एग्जाम डेट लिखी हुई है, भर्ती तो अगस्त में आई थी। ठीक है, तो ये एग्जाम डेट है, इस बार मार्च अप्रैल में होगा एग्जाम डेट, जबकि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर ये लगातार इन्हीं सालों में ऐसे वैकेंसीज आती रही हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि भाई देखो ये ज़्यादातर जो वैकेंसी होती है, अभी इसमें हो सकता है ये प्लस हो वैकेंसी, अभी इसका मतलब जब फाइनल रिजल्ट से जस्ट पहले भी ऐसा होता है, या ये जो एग्जाम का रिजल्ट है इससे जस्ट पहले भी ये वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, बढ़ सकती हैं। तो ये भी 39 से 50 के आसपास पहुंच जाए, तो आप फिर ये देखोगे कि करीब करीब ये 45-50 हज़ार के आसपास ये वैकेंसीज आती रही हैं। उससे पहले और भी ज़्यादा आती थी, पर ये पहले रेगुलराइज नहीं थी, हर साल नहीं आती थी, पर जब से हर साल आती है तो एक लिमिटेड सा नंबर फिक्स हो गया जिसको आप 40-50 के बीच कह सकते हो। तो यहाँ भी आप कितना मान सकते हो कि एसएससी-जीडी में 40-50 हज़ार वैकेंसी आएंगी। और बहुत ज़्यादा खुश होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ना ये स्टेट वाइज होती हैं। हो सकता है यूपी के हिस्से में 40-50 हज़ार में जनसंख्या के हिसाब से 4,000 वैकेंसी आ जाए, ऐसे फिर राजस्थान में कुछ वैकेंसीज आ जाएं, ऐसे फिर एमपी में उन स्टेट की जनसंख्या के हिसाब से। हालांकि जिस हिसाब से जनसंख्या है उससे कोई मतलब नहीं है इन वैकेंसीज के बंटने का। इस वैकेंसीज के बंटने का मतलब उससे है कि हमारे पास जो फोर्सेज हैं वो राज्य के हिसाब से कहाँ से कितनी कम पड़ रही है, ताकि उस राज्य को टैकल कर सकें। तो ये ऐसा कतई नहीं होता कि इस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से हमें वो निकालनी है वैकेंसी, पर हमें बांग्लादेश में डेप्यूट करनी है, मान लीजिए चुनावों में ड्यूटी लगानी है इस फोर्स की, सीआरपीएफ की मान लो, तो सीआरपीएफ बहुत ज़्यादा चाहिए जो बंगाली बोलती हो, और बंगाली कौन बोलेगी, जो बंगाल के लोग होंगे। तो फिर वहाँ पर पता लगता है कि बंगाल के लोगों को और भर्ती करने की जरूरत है, तो फिर वहाँ बंगाल में वैकेंसी ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से स्टेट वाइज वैकेंसीज क्रिएट होती होंगी, ऐसा नहीं है कि जैसी जनसंख्या वैसी वैकेंसी। इसमें तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, और फिर आपका डीएमई लिखा है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी फिर आपका मेडिकल होता है। तो 3 स्टेप्स में भर्ती क्लियर हो जाती है। और भाई सबसे जो मेन रोल है ना, ये तो सिर्फ इसमें फिजिकल में कुछ नहीं होता, रनिंग होती है बस, और ये जो है ना इसमें सिर्फ एग्जाम होता है, और ये जो एग्जाम है यही सब कुछ है। मेडिकल में अधिकतर बच्चे पास हो जाएंगे, फिजिकल में अधिकतर बच्चे पास हो जाएंगे जो रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। ये जो है ये है वो असली चीज, एग्जाम, कि आप इसकी कितनी अच्छी तैयारी करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होती है, सिर्फ 10th पास। 10th अगर आप पास हैं और आप 18 साल के हो गए हैं तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। कब तक भर सकते हैं 18 साल से, मैं अभी वो भी बताऊंगा। जो पे स्केल होता है इनका, जो एनसीबी को अगर छोड़ दें, एनसीबी सिपॉय इन एनसीबी ये कभी कभी आती हैं, अभी पिछले 2 बार से तो नहीं आई है एनसीबी की वैकेंसी। ये नार्कोटिक्स विभाग होता है, सबसे छोटा पद होता है सिपॉय इन एनसीबी, जो सबसे लोएस्ट पे ग्रेड पे होता है, लेवल 1। गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब बनाई गई हैं वो लेवल के हिसाब से बनाई गई हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसका जैसा लेवल वो उतनी बड़ी जॉब। ठीक है, अभी जैसे ये बाकी को एनसीबी के अलावा मैं एसएसजीडी में बाकी पोस्ट की बात करूँ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो सब लेवल 3 में आती हैं, लेवल 3। ठीक है, अदर पोस्ट, यानी एनसीबी के अलावा सारी पोस्ट लेवल 3 में आएंगी, और उनकी सैलरी भी ज़्यादा बनेगी। मैं वो सैलरी भी बताऊंगा हर फोर्स में कितनी कितनी सैलरी करीब बन जाती है। एज अगर आप देखेंगे तो एज जो बनेगी बच्चों, वो मतलब यहाँ पर तो ये पिछला वाला नोटिफिकेशन है, तो इसको काट के मैं आपको बिल्कुल फिक्स एज लिख रहा हूँ कि जो एसएससी-जीडी के बच्चे हैं और 1/1/2026 को जिनकी एज 18 से 23 साल, 23 ईयर्स हो रही होगी, ये जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर ओबीसी हो तो 18 से 26 ईयर्स, और अगर SC/ST हो तो 18 से 28 ईयर्स के बीच जिन बच्चों की एज हो रही होगी वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब ये 18 साल, अब आप देखो कि जिस बच्चे का 1/1/2007 को भी जन्म हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर पाएगा, जबकि आप 2007 वाले को आज देखोगे, 2007 नहीं है 8 वाला भी आ जाएगा, 7 वाले तो सभी भर देंगे, लेकिन 2008 में वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा जिसकी 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ है। 1 जनवरी के बाद कोई पैदा हुआ नहीं भर पाएगा। 2008 में सिर्फ 1 दिन वाला जिसकी 1 जनवरी को है, लेकिन 2007, 2006 ये तो सारे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये 1/1/2008 से 1/1/2026 तक पूरे 18 साल हो जाते हैं। जैसे ही 2/1 किया तो 17 साल 11 महीने 29 दिन आ जाएगा, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया कि 1/1/2008 वाला भर पाएगा, तो इसका मतलब 2007 वाले सारे। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्म जब आएंगे जब आपके 18 हो या ना हो, पर 1/1/2026 को अगर आपके 18 हो रही होगी तो ये फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। क्लियर?
बच्चों ये सारा मैंने बहुत आसानी से आपको आसान वे में समझा दिया है। एग्जाम जिसको सबसे ज्यादा बच्चा सीरियस लेता है वो ये एग्जाम है, और यही वो चीज है कि भाई साहब अगर ये तुमने क्लियर कर लिया और इस पे तुम्हारी पकड़ है तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रनिंग को और मेडिकल को तो ना के बराबर माना जाता है। असली चीज यही है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा बाहर करने का तरीका है इनके पास तो वो एग्जाम है। सोचो कि 50 लाख फॉर्म आएंगे, कितने? 50 लाख। और जब वो एग्जाम में पास करते हैं ना तो पता लगता है कि भाई जो एग्जाम में पास करेंगे वो आपकी वैकेंसीज का 10 से 12 गुना पास करते हैं। और 10 से 12 गुना मान लीजिए 50,000 वैकेंसी भी मैं मान लूँ 50,000, और 50,000 में 10 गुना बच्चे पास किए, 10 गुना नहीं करते आजकल, 8 साढ़े 8 गुना ही करते हैं। मान लीजिए फिर भी मैं मान लेता हूँ 5 लाख बच्चे पास हुए, तो आप देखो ना 45 लाख बच्चा कहाँ फेल हुआ, 45 लाख बच्चा यहाँ फेल हुआ। तो यही है वो कंपटीशन कि आपको पहले क्रीम में आना होगा। और फिर मान लो इन 5 लाख में से पता चलता है कि फिजिकल मार दिया 1 लाख ने, अब बाकी के और वैकेंसी है 50,000, तो बाकी 50,000 कहाँ से फेल करेंगे फिर ये? फिर इसमें से फिर जो जिनके और अच्छे मार्क्स होंगे फिर दोबारा इसी एग्जाम पे कट ऑफ लगेगी। यानी इन 5 लाख में से फिजिकल लगवाएंगे, 1 लाख बच्चा मेडिकल फिजिकल सब फिट हो गया, मेडिकल फिजिकल अब साथ साथ होंगे, ठीक है। एग्जाम कराते ही पास हुए बच्चे फिजिकल के लिए उन सब का मेडिकल कराएंगे, पिछली बार से रूल बन गया है। तो फिर मान लीजिए 1 लाख बच्चे हो गए, तो 1 लाख बच्चों में से 50 कैसे लें? फिर एग्जाम पे कट ऑफ, क्योंकि मेडिकल फिजिकल सब क्वालिफाइंग है। यही वो चीज है जहां से इस बार बार इस कट ऑफ को बढ़ाते रहते हैं। तो जिसके इसमें ज्यादा मार्क्स होंगे वो सिलेक्शन ले जाता है। और भाई यही वो तय करता है कि आपको सीआईएसएफ मिलेगी, बीएसएफ मिलेगी, एसएसएफ मिलेगी। मैं वो सारी पोस्ट भी अभी बता रहा हूँ। देखिए इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। हम बच्चों को हिंदी रिकमेंड करते हैं और वो 20 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ 40 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर के 160 में से मेरिट बनती है। 160 में से किसके ज्यादा मार्क्स होंगे? और बच्चों पिछली बार बता दूं, जो पहला रैंक 1 बना था ना उसके 160 में से 171 मार्क्स आए थे। रैंक 1 जो बच्चा बना उसके 160 में से 171। सर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, शाहरुख खान नाम था उस लड़के का, और भाई वो आरडब्ल्यू का स्टूडेंट रहा, आपको खुशी होगी। और एक आलोक राठिया, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, तो वो रैंक 2 रहा था। तो 160 में से 171, क्या इस बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होंगे? तब भी 160 में से 160 बनते हैं? नहीं, इसने सारे भी सही नहीं किए, तब भी इसके 171 हो गए थे। इसका एक प्रश्न छूटा था, एक गलत भी हुआ था। तो सोचो ना इसके नंबर कितने बनेंगे। तो इसका मतलब है इसके 157.75 नंबर बने होंगे, जिस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं। तो उतने नंबर बने, तो फिर 171 कैसे बने? एक तो नॉर्मलाइजेशन के साथ मेरिट लगती है कि भाई आपको इसको 7-8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, या जितने का भी मिला 6-7 का, और इसको फिर एनसीसी के भी मार्क्स मिल गए। एनसीसी के नंबर होते हैं सी सर्टिफिकेट के 160 का 5%, 16 पंजे 8 नंबर एनसीसी के भी मिल सकते हैं। तो इस वजह से नंबर इस बच्चे के इतने बन गए। पर एक बच्चा था जिसने पूरे 80 में से 80 सही किए, उसके 160 में से 160 आए, मतलब वो करके आया। अब लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन मिला 7 नंबर का, 160 में से 167, जिसका नाम था आलोक राठिया, रैंक 2 रहा। इसका 160 में से 167 रहा, ये रैंक 2 रहा, क्योंकि 7 नंबर इसको नॉर्मलाइज, लेकिन इसके पास एनसीसी के मार्क्स नहीं थे, ये बच्चा एनसीसी में ज्यादा ले गया इससे, ठीक है। तो ये ऐसे भी होता है।